प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित से, अध्याय 6 वाक्य 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिप्पुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्य 16 से 21 तक। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनाउम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठने लगीं, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहाँ वे जा रहे थे लग गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए और प्रभु के अनुग्रहों के लिए, बीते रात के लिए। आज हमारे लिए प्रभु की ओर से एक सुंदर उपहार है। वैसे जीवन प्रभु की ओर से हमारे लिए प्रतिदिन एक नया उपहार है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि पेंतकोस्त के दिन जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतर आया, तो वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। और उस दिन पूरे इस्राएल से इकट्ठे हुए विभिन्न भाषा भाषी यहूदी यरूशलेम मंदिर में जब शिष्य स्तुति कर रहे थे, अपनी अपनी भाषाओं में उस स्तुति को समझ पाए। यानी पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने विभिन्न भाषा भाषियों को एक बनाया। पवित्र आत्मा एकता लाता है। हम प्रज्ञा ग्रंथ की अध्याय 1 वाक्य 7 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा सब कुछ को एकता में बांध के रखता है। पवित्र आत्मा सर्वत्र एकता लाता है, लेकिन दुष्ट आत्मा शैतान विभाजन लाता है, दलबंदी लाता है। ये एक स्पष्ट
चिन्ह है, लक्षण है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, समाज में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है या अशुद्ध आत्मा कार्य कर रही है। पवित्र आत्मा सब कुछ को एकता में बांधता है और अशुद्ध आत्मा या शैतान सब कुछ को तोड़ने में लगा हुआ है। आज के पहले पाठ में आपने सुना, जब प्रेरित प्रभु यीशु के सामर्थ्य में आगे बढ़ रहे थे, वचन सुना रहे थे और विभिन्न भाषा भाषी प्रभु यीशु के साथ या शिष्यों के साथ जुड़ गए, विश्वासी बने, बपतिस्मा ग्रहण किए, विश्वासियों के समुदाय में विभिन्न भाषा भाषी आए, तो वहाँ पर शैतान फूट डालता है। आज के पहले पाठ में आपने सुना, इब्रानी भाषा बोलने वाले और यूनानी भाषा बोलने वाले विश्वासियों के बीच में फूट पड़ता है। यूनानी भाषा बोलने वाले लोगों ने कहा कि हमारी विधवाओं को गल्ले के वितरण में उनके साथ अन्याय किया जाता है, और ये बात शिष्यों के कान तक पहुंच जाती है। और शिष्यों ने क्या किया होगा, मेरा अंदाज है शिष्यों ने इस समस्या को लेकर प्रार्थना किया होगा। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता न करें, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें। मेरी ये दृढ़ धारणा है कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने जब आपसी मतभेद देखा, विभाजन देखा, फूट देखा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना में गए और शिष्यों को एक संदेश मिला। उस संदेश को वे आकर लोगों से कहते हैं, क्या संदेश है? ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सबको अच्छी लगी। प्रार्थना में शिष्यों को इस बात का ज्ञान हुआ कि हमारे बीच में जो दलबंदी आई है, इसका मुख्य कारण यह है कि हमने अपना मुख्य कार्य, मुख्य सेवा को छोड़ दिया है। और वो क्या है? प्रार्थना और वचन की घोषणा। इसीलिए उन्होंने 7 व्यक्तियों को चुन लिया जो इस कार्य में नियुक्त किए जाएंगे, और विभाजन वहीं समाप्त हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी इसलिए समस्याएं खड़ी होती हैं क्योंकि हम प्रभु की सेवा, प्रार्थना को छोड़ देते हैं। प्रार्थना छोड़ते हैं, प्रभु के वचन की सेवा को छोड़ देते हैं, तब परिवार में समस्याएं आ जाती हैं, कलीसिया में समस्याएं आ जाती हैं, धर्म समाजों में समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए शिष्यों ने कहा, हम अपने मुख्य सेवा की ओर वापस जाएंगे, इस कार्य को दूसरों के हाथ में सौंप देंगे। अब सुनिएगा, जो गल्ला बांटने का कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए, उनके बारे में लिखा गया है कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तथा विश्वास से परिपूर्ण थे। यानी हर विश्वासी को, चाहे वो कोई भी सेवा कर रहा हो, पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण होना अनिवार्य है, ताकि हमारे कार्य सेवा में परिवर्तित हो जाएं। हम सभी लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, काम करते हैं। काम और सेवा में फ़र्क क्या है? हमारे काम के द्वारा ईश्वरीय अनुभव या प्रेम का वितरण होता है, तो वहाँ पर काम सेवा में बदल जाता है। अगर उस सेवा में प्रेम नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, दूसरों की सेवा नहीं है, तो वो सेवा ना रहकर काम रह जाएगा। तो शिष्यों ने कहा, हम पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुनेंगे ताकि वे ये कार्य करेंगे। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से लिया गया था। संत योहन का सुसमाचार अन्य सुसमाचारों से भिन्न है। मत्ती, मार्कुस, लूकस अपने सुसमाचारों में प्रभु यीशु के कार्यों और शिक्षाओं का वर्णन देते हैं, लेकिन संत योहन हालांकि प्रभु यीशु के कुछ कार्यों और शिक्षाओं के बारे में वर्णन देते ज़रूर हैं, लेकिन उससे भी गहरी शिक्षा देते हैं, गहरा चिंतन देते हैं। इसीलिए संत योहन के सुसमाचार में गहरा चिंतन है और इस शास्त्रीय बातें निहित हैं। इसलिए संत योहन के सुसमाचार का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
और आज की सुसमाचार में आपने सुना, संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनाऊम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। अगले वचन में क्या लिखा हुआ है? रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। नतीजा क्या है कि समुद्र में लहरें उठने लगी, हवा जोरों से चल रही थी, उनके विपरीत थी, वे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु पानी पर चलकर शिष्यों के पास आ जाते हैं और शिष्य डर जाते हैं। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। आगे हम पढ़ते हैं, वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे, यानी शिष्य यीशु को नाव में चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। बहुत सुंदर बात है। क्या लिखा हुआ है? वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे अपने नाव में कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। इन दो शब्दों को मैं उठाना चाहता हूं कि रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे, इसलिए उनको समुद्र के लहरों और आंधी का सामना करना पड़ा। आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन जो ही उन्होंने सोचा कि हम यीशु को नाव में ले लेंगे, नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 वाक्य 5 और 6 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में नहीं रहती है वो काट दी जाती है और उसे लोग बटोरते हैं और आग में झोंक देते हैं। प्रभु यीशु से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं। कई साल पहले की बात है, एक भाई ने केरल से मुझे फ़ोन किया। उनका नाम था जेम्स। उन्होंने अपना साक्ष्य सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं गल्फ़ में काम कर रहा था, मैंने बहुत कमाया, मेरे पास बहुत धन था, लेकिन उस समय मेरे पास यीशु नहीं थे और सारा धन गंवा दिया। खाली हाथ गल्फ़ से वापस आए। कई साल इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारे, निराशा में, उदासी में। उनके कुछ मित्र उनको पकड़कर डिवाइन सेंटर ले गए वचन की साधना में। मिस्टर जेम्स ने मुझसे कहा कि वचन की साधना के दौरान डिवाइन सेंटर में मुझे यीशु मिल गए और यीशु ने मुझे वो सब दिया जो मैंने गवा दिया था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके 23 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यीशु की अनुपस्थिति में हम अनावश्यक झंझावतों और तूफानों का सामना करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीही का जीवन, एक विश्वासी का जीवन यीशु के संग जीवन है। वो सुंदर गीत आपने सुना है, जीवन का साथी बनकर साथ चलेंगे यीशु, मेरे साथ चलेंगे यीशु। एक विश्वासी या एक मसीही यीशु के संग जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और यीशु के संग जीवन जीने से हमारे जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। यीशु के अलावा, यीशु के बिना जीवन जीने से हमारे जीवन में सब कुछ कठिन हो जाता है। यीशु शिष्यों के साथ नहीं थे और उनके लिए सफ़र कठिन हुआ। यीशु आए और तुरंत वे जहाँ पहुँचना था वहाँ पे पहुँच गए। एक बहुत ज़बरदस्त प्रतीक है हम विश्वासियों के लिए। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में यीशु के साथ जीना है। पवित्र धर्म ग्रंथ में बार बार हमें सिखाया गया है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु का दूसरा नाम इस्यास नबी ग्रंथ में बताया गया है, इमैनुएल है। इमैनुएल मतलब ईश्वर हमारे साथ। इमैनुएल का मतलब ईश्वर हमारे साथ। यीशु के द्वारा ईश्वर हमारे साथ हो गया है और यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और तुम में है। हर विश्वासी को उस पवित्र आत्मा, उस यीशु के आत्मा से जुड़कर जीवन जीना है। हम अनावश्यक ही तूफानों, झंझावतों का सामना करते हैं। यीशु को साथ में ले चलिए। यीशु आपके साथ हैं।
जीवन आपके लिए और आसान हो जाएगा। आपको प्रभु हर समय साथ देते रहेंगे। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के दिन विशेष प्रार्थना करते हैं। तूने वायदा किया है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तूने ये भी कहा कि याद रखो, जीवन के हर पल में, हर मोड़ पर ये याद रखने के लिए कि तू हमारे साथ है, और तेरे साथ जीवन को गुजारने के लिए हम सभी को कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखे समय तेरे सानिध्य के द्वारा, तेरी उपस्थिति के द्वारा उनको शक्ति का एहसास हो। तेरी उपस्थिति के द्वारा उनको पवित्र आत्मा के दिशा निर्देशन का अनुभव हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ पर तेरी उपस्थिति हो उनके साथ। अंधकार की शक्तियों से बचाए रखना यीशु, हर प्रकार की विपत्ति से बचाए रखना, विशेष करके महामारी से बचाए रखना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का